गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज डिसोल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है जिसकी हमें जनरल एंट्रीज देखनी है पहले, ठीक है ना। ABC पार्टनर है 3:1:1 के नाम से, 3:1:1। बी लोन, ये पूरा आपको दे रखा है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं इधर उधर। तो अगर आप चेक करो तो पहली बात मैं इस क्वेश्चन में पढ़ना सिखाता हूँ। ये बिल्स पेबल एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लोन एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कैश रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है, स्टॉक आता है, फर्नीचर आता है, डेटर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले लेट्स सी कि हम बिना देखे इसकी जनरल एंट्रीज कर पाते हैं या नहीं, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बिना बनाए जनरल एंट्री कर पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर आपने ये वाली क्लासेस नहीं कर रखी हैं, मतलब इससे पिछली क्लास नहीं कर रखी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछली क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट 1 क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। ए टुक ओवर फर्नीचर एट ₹2600 एंड डेटर ऑफ 40,000 एट 3400 एंड द क्रेडिटर ऑफ 10,000 वॉज टू बी पेड बाय हिम। इस जनरल मतलब इस स्टेटमेंट की कितने बच्चे जनरल एंट्री कर सकते हैं? प्लीज़ जनरल एंट्री को असाइन करें, मतलब करें, फिर मैं चेक करता हूँ। तो बेटा अगर हम पहली एंट्री को देखते हैं तो वो बहुत इजी है एंट्री, प्लीज़ चेक करें। ए सामान को ले गया तो कैश का कोई लेन देन नहीं है, तो रियलाइजेशन और ए कैपिटल के लेन देन होगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब वैल्यूज क्या क्या आएंगी, लेट्स सी, यहां पे करते हैं। 2600 रुपये फर्नीचर के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डेटर के 40,000 के डेटर थे, उनको कितने रुपए में लेके गया वो, तो 34,400 आएंगे। और 10,000 रुपये क्रेडिटर के देगा, वो दूसरी तरफ से दूसरी एंट्री होगी उसकी, वो उसकी दूसरी एंट्री होगी, ठीक है ना। तो केवल असेट की एंट्री इस तरीके से आएगी। तो इसको टोटलिंग करें तो आंसर निकल के आ जाएगा 35, 36, 37,000 आई गेस, ठीक है। अब ये थी असेट टुक ओवर, मतलब केवल असेट लेके गया है वो। कल ही एंट्री पढ़ाई थी मैंने। अगर लायबिलिटी पे करता है तो जस्ट उसकी उल्टा होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। लायबिलिटी कितनी पे करी उसने, 10,000, ठीक है ना, बस, ठीक है। बट अब यहां पे सोचने वाली बात ये है, ऐसा क्यों दिया गया कि 40,000 के डेटर 34,400 रुपए के हुए। वो डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता था कि डेटर वॉज रियलाइज्ड फॉर 3400। तो जब यहां पे होता है तो मैं सीधे डेटर पे गया और डेटर को देखा, डेटर कितने के हैं, 4840। ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4840 की। तो चेक करो, 4840 के डेटर्स थे मेरे, इसमें से दो पार्ट डिवाइड कर दो। एक हो गया डेटर 40,000 के और बचे कितने, 8,400 के। ये वाले 40,000 के ए लेके जा चुका है, कितने रुपए में लेके जा चुका है वो, 34,400 के। समझ में आई ये बात या नहीं आई? इतनी ये इंपॉर्टेंट बात थी। यानी इस वाल ये पूरे डेटर थे, उसमें से 40,000 मैंने अलग करे, 8440 अलग करे, ये 40,000 रुपये 3440 के लेके जा चुका है। यानी फर्म के पास आज भी डेटर हैं, वो कितने के बचे हैं, सारे के सारे डेटर लेके नहीं गया था ये, वो कुछ ही डेटर ले गया था। वो कितने डेटर ले गया था, 40। अब कितने बचे हैं, अब 8,400 के बारे में कुछ बोला जाएगा तो चेक करते हैं क्या बोला गया, आगे चेक करते हैं। बी टुक ओवर स्टॉक, बी स्टॉक को लेके गया, बहुत बढ़िया। और सन्डी डेटर जो बचे हुए हैं रिमेनिंग वाले, कौन से वाले, उसको कितने परसेंट पे ले गया वो, 10% लेस पे। तो चेक करो जनरल एंट्री क्या होगी, नॉर्मल एंट्री होगी। तो पहली बात तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी क्या क्या चीज लेके जा चुका है, 14,000 का स्टॉक, ठीक है भाई, 14,000 का स्टॉक हो गया, प्लस 8,400 के जो डेटर थे उसको 10% कम लेके गया है। कितने, 10% कम। 10% कम कितना था, 840, 7560। तो आंसर होगा 21,560, 21,560। चेक कर लीजिएगा प्लीज, जनरल एंट्री सही है या वो टोटलिंग गलत है या सही है। तो ये वाले पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अभी पता कैसे लगेगा कि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्योंकि जब भी इस तरीके से बोला गया डेटर ऑफ इतना इतने में गए हुए, एक वैल्यू नहीं दी गई, जब दो वैल्यू दी गई है तो समझ जाओ कि इसमें पार्ट वाला कोई ना कोई चक्कर होगा कि कुछ ना कुछ डेटर बचेंगे, वो कितने में जाएंगे वो अलग अलग इंसान लेके जाएगा, ठीक है।
लास्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने की है 600 की, वर पेड बाय सी, वर पेड बाय सी। अब इसका थोड़ा सा समझते हैं, बॉन्ड किसने करी होगी जब कुछ नहीं करा गया, तो बॉन्ड किसने करी होगी और पेड किसने करे हैं, पार्टनर ने। मैंने कल इसके बारे में बताया था कि जब भी बॉन्ड करते हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेड किसने किया, पार्टनर में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने रुपए, 500 500 500 600 600 600। प्लीज को करें। ठीक है, अब कुछ और जनरल एंट्रीज को हम चेक करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है कुछ लोन्स के ऊपर, पढ़ के देखते हैं हम। ध्यान रखना, पहले दो तरीके के लोन होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड का लोन और एक होता है असेट साइड का लोन। लायबिलिटी साइड का लोन आपने लिया होता है, यानी फर्म ने लिया होता है, और असेट साइड का लोन फर्म ने दिया होता है। ठीक है, मैंने आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाया था। ये जो लोन अकाउंट होता है ये लायबिलिटी साइड वाले का होता है। किसका होता है, लायबिलिटी साइड वाले का। मैं आपको ये वाली एंट्री बाद में बताऊंगा, मतलब ये सी वाली सबसे थर्ड ही सबसे ज़्यादा टफ है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सबसे इजी है। लोन चालू, लायबिलिटी क्रेडिट साइड बैलेंस होता है, लोन चालू होता है यहाँ से। ठीक है ना, तो सपोज करो, स्क्रीन पे देखते हैं, पहले समझते हैं सारी चीज़ों को। ए का लोन कितना है, ए लोन्स कितना है 40,000 का। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए का लोन है कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। वो सेटल्ड फॉर कितने रुपए में, 38,800 में। यानी हमने उसको कैश कितना दिया, 2 कैश। भैया ये आपको कैसे मालूम 2 कैश क्या है, लोन बढ़ते हैं यहाँ से, कम होते डेबिट से। ध्यान रखिएगा, लोन बढ़ते कहाँ से और घटते कहाँ से। ठीक है, अब इस पूरी प्रक्रिया में कुछ फायदा हुआ हमें, 40,000 के लोन को केवल 38 देने पड़े, 2,000 का। तो वो रियलाइज जो भी प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो रियलाइजेशन में शो करते हैं। तो टू रियलाइजेशन कितने रुपए का, 2,000 का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ए लोन्स, ए का लोन जो था 40,000 का, उसमें आपने उसको कैश दिया 38,000 का, और 2,000 का प्रॉफिट हुआ जो रियलाइजेशन में जाके दिखाई देगा, टू रियलाइजेशन। ठीक है, प्लीज को उतार लें बेटा। इस वाले क्वेश्चन में अगर चेक करें तो बी लोन सेटल्ड हुआ है अनरिकॉर्डेड असेट को, अनरिकॉर्डेड असेट 40,000 के ले गया है, लोन की वैल्यू 35,000 रुपए की। मैं दोबारा से आ जाता हूं, मैंने यहां पे लोन लिखा, लोन की वैल्यू कितने की है 35 की। कितने की है 35,000 की। वो क्या लेके गया, अनरिकॉर्डेड असेट कितने रुपए की, 40,000 रुपए के। तो रिकॉर्डेड असेट का कुछ नाम नहीं आता है, असेट बिकते हैं तो नाम नहीं आता, क्या नाम आता है, रियलाइजेशन। अब वो फुल सेटलमेंट हुआ, उसने खत्म करा है लोन को, तो हम जब भी फुल सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम कितने रुपए लिख देंगे, 35। 40 नहीं लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 35। नहीं सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट को अगर हम चेक करें तो बी का जो लोन है वो 35,000 रुपीज़ का है। हमने रियलाइजेशन में उसको असेट दिए 40,000 रुपये के, और इसमें इस प्रक्रिया में हमें 5,000 का लॉस हुआ। तो जब हमने असेट दिए 40,000 रुपये के, उससे लोन तो कम होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू रियलाइजेशन। कितने रुपये का असेट चला गया हमारा। अब इस पूरी प्रक्रिया में हमें लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस। तो बाय लॉस तो नहीं लिखेंगे, बाय लॉस जो भी होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट से चेक करा जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी बाय रियलाइजेशन कितने रुपए, 5,000 रुपीज़। अब इसकी अगर हम जनरल एंट्री करें तो नॉर्मल तरीके से जनरल एंट्री ऐसे होगी, बी लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था 35,000 का, हमने असेट कितने का दिया 40,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए का 40,000, ये असेट गया। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लॉस हुआ
तो ये हो गया रियलाइजेशन जो डेबिट कर दिया। भैया एक ही एंट्री में डेबिट भी आ रहा है रियलाइजेशन और एक ही एंट्री में क्रेडिट भी आ रहा है, तो इसको हम एक एंट्री कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। रियलाइजेशन एक बार डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन एक बार क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्रेडिट होता है तो रेक्टिफिकेशन वाले रूल्स को पढ़ेंगे। अगर कोई भी जनरल एंट्री में एक चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही है तो उसको आप माइनस करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री होगी बी लोन अकाउंट डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन। आप चाहो तो ऊपर वाली भी एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो ये सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाली भी एंट्री कर सकते हो और आप चाहो तो ये वाली भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है। सी एंट्री को पढ़ने से पहले हम फोर्थ एंट्री पढ़ेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू डू। कर लिया आप लोगों ने? चलो पहले थर्ड को ही खत्म करते हैं बेटा, देखते हैं। लोन टू सी, लोन टू सी एक असेट होता है हमारे लिए। हमने सी को लोन दिया हुआ है और सी ब्रदर लोन, सी का ब्रदर का लोन क्या है हमारे लिए, एंड दैट टू बी कौन सी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम शो करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में गए तो हम कुछ इस तरीके से नहीं लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे बाय सी ब्रदर लोन, हाँ या ना। सी के ब्रदर का लोन सेम अमाउंट का कितने का है, 60,000 का। और इसका पेमेंट कहां पे होता है, सामने। किससे होगा, या तो टू कैश से करोगे या तो फिर टू बैंक से करोगे या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पर पहली बार ऐसी सिचुएशन आ गई, ना तो कैश से दिया, ना तो बैंक से दिया, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से दिया। उसने बोल दिया कि सी के लोन से दे दो। एक लोन हमें मिला था और एक लोन हमने, तो हमने सेटल कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल ये सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सी है और ये सी का ब्रदर है, ठीक है ना। ये फर्म है, यहां पे ये कौन है, फर्म। सी के ब्रदर ने तो लोन दिया तो ये लाइबिलिटी थी हमारे लिए, हाँ या ना। और सी को हमने लोन दिया, ये हमारे लिए क्या है, असेट। अब इन शॉर्ट ऐसा हुआ कि इससे मैंने पैसा लिया और मैंने इसको पैसा दे दिया। तो मैंने क्या बोला, तुम मुझे ऐसे ना करके तुम क्या करो, डायरेक्ट एक दूसरे को सेटलमेंट कर लो। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। तो यहां पे जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को बंद, अब एक्सटर्नल लायबिलिटी खुली हुई है तो उसको बंद करना जरूरी है। तो टू कैश, भैया हमारे पास से कैश गया ही नहीं है। टू बैंक, हमारे पास से बैंक गया ही नहीं है। टू पार्टनर्स कैपिटल से भी कुछ नहीं गया हुआ। हमारा क्या चीज गया, एक लायबिलिटी ने दूसरी असेट को खा गया। तो ये किस तरीके से रहेगी, टू सीज लोन, कितने रुपए का, 60,000 का। तो अगर जनरल एंट्री होगी तो ट्रांसफर की जनरल एंट्री नहीं होती, बंद करने की एंट्री होगी तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू सी लोन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सी लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी एंट्रियां, ध्यान रखिएगा। ब्रदर वाली नहीं होगी, ये वाली तो ट्रांसफर की एंट्री है, करना चाहो तो करो, वरना ट्रांसफर करनी, पेमेंट की एंट्री हम देखते हैं। हाँ सी ब्रदर, नहीं वो नहीं कर सकते, आपको अपनी डायरीज में तो लिखना पड़ेगा ना कहीं। ठीक है। नाउ फोर्थ इज वेरी इजी। एक डी का लोन है, डी लोन, डी का लोन कितने रुपए का लोन बेटा, 80,000 का, 80,000 का। उसने क्या ले लिया आपसे, 60,000 रुपए की मशीन पार्ट पेमेंट में, यानी उसको पूरा पेमेंट से, पार्ट पेमेंट का मतलब वो पूरा पेमेंट लेगी। वो पार्ट पेमेंट में 60,000 रुपए तो ले लिए। मशीन के नाम से क्या यूज होगा, रियलाइजेशन। बाकी कुछ लिया नहीं तो बाकी हमें उसको क्या देना पड़ेगा, कैश, क्योंकि जब भी हम कैश लोन अकाउंट को बंद करते हैं तो कैश का यूज करते ही करते हैं। तो यहाँ पे हम कितने का कैश देंगे उसको, 20,000। तो इसका लोन क्या हुआ, डी लोन टू रियलाइजेशन टू कैश। कितने रुपए, डी लोन कितने का था, 80,000, रियलाइजेशन में 60,000 रुपये, मशीन जो भी असेट लेके चले गया, बाकी के बचे किस में दिए हमने, 20,000। ये आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगली क्लास में हम क्या कहते हैं 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे जो पूरे क्वेश्चंस होंगे बड़े वाले। जनरल एंट्रीज के मोस्टली क्वेश्चंस हमने सारे खत्म कर चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।